नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। ही दोस्तों, आपके घर में छोटी बहन है या छोटी बिटिया है, छोटी कन्या है, तो उनके लिए केंद्र सरकार तरफ से एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। एक योजना निकल कर आ रही है, योजना 2023 है। तो भाई, ये योजना जो कि 2023 के हाल ही में नई योजना निकल कर आ रही है। सभी बेटियों को मिलेंगे 5,000 रुपए की नकद धनराशि हर महीने। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुने, आप बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। यदि आपके घर में छोटी बहन है या छोटी बिटिया है, तो उन जो कि छोटी बेटियों को मिलेंगे हर महीने 5,000 रुपए की नकद धनराशि। तो दोस्तों, आप भी अपनी बेटी के खाते में 5,000 रुपए की नकद धनराशि लेना चाहते हैं या आप इस केंद्र सरकार योजना तहत लाभ लेना चाहते हैं, तो भाई बहनों, आपको इस जो कि योजना तहत कैसे आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए आप किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या विशेषता रखी गई है, क्या प्रक्रिया रखी गई, क्या योग्यता रखी गई है, क्या शर्तें रखी गई, क्या आयु सीमा रखी गई है, किन किन राज्यों में ये जो कि योजना लागू की गई और इस योजना का क्या नाम है, तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से इस योजना का नाम बताऊंगा। साथ ही साथ जो कि इस योजना का केंद्र सरकार ने ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी जारी कर दिया, तो उसी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई, आपके घर में छोटी बहन है तो आप इस योजना से जरूर लाभ लें। तो दोस्तों, ये योजना जो कि केंद्र सरकार ने इसलिए चलाई है, जो भी बिटिया है उस बिटिया ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया है और उनकी जो कि अर्थव्यवस्था सही नहीं है, जो कि वो गरीब परिवार से हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और वो पढ़ाई से बिछड़ रहे हैं, तो जो कि उनको आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक ये नई योजना चलाई है। तो आप इस योजना से आवेदन कर सकते हैं। भाई बहनों, ये योजना है जो कि पूरे भारत में ऑल इंडिया लागू की जा चुकी है। आप कौन सी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, चाहे राजस्थान से हैं, चाहे गुजरात से है, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे कर्नाटक से, चाहे गोवा से, चाहे तमिलनाडु से, चाहे बिहार से, चाहे हरियाणा से, चाहे पंजाब से, चाहे झारखंड से, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, आप इस योजना से आवेदन कर सकते हैं। और साथ साथ भाई बहनों, आपको इस योजना से आवेदन करने के लिए आपको एक फॉर्म बना होगा। फॉर्म कैसे बनाऊंगा, इसी वीडियो के माध्यम से उस फॉर्म को मैं आपको भर के दिखा दूंगा, वैसे उस फॉर्म को भरना है। तो भाई बहनों, आपको जो कि टाइम बिना वेस्ट किए चलते हैं इस योजना के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। भाई बहनों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि केंद्र सरकार तरफ से जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2023 है। तो भाई बहनों, ये योजना है जो कि 2023 के हाल ही में नई योजना निकल कर आ रही है। साथ साथ भाई बहनों, इस योजना का केंद्र सरकार ने नाम रखा है, वो नाम रखा है प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो भाई बहनों, आप भी इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं, आवेदन जो करना चाहते हैं, तो आप इस योजना का नाम जरूर याद रखें, प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2023 है। तो भाई बहनों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सभी बेटियों खाते में हर महीने 5,000 रुपए की नकद धनराशि। यह दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। यदि आप इस योजना से लाभ लेंगे तो आपकी बिटिया को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए की नकद धनराशि। और यह योजना भारत के 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। दोस्तों, ये योजना जो कि पूरे भारत में ऑल इंडिया लागू की जा चुकी है। आप कौन सी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, चाहे राजस्थान से हैं, चाहे गुजरात से हैं, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे कर्नाटक से, चाहे गोवा से, चाहे तमिलनाडु से, चाहे बिहार से, चाहे हरियाणा से, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, आप इस योजना के तहत आसान से आवेदन कर सकते हैं। और भाई उसके बाद में इस योजना के तहत सभी बेटियों के खाते में धनराशि उनके उच्च शिक्षा, शादी और पढ़ाई मदद करने के लिए दी जा रही है। तो भाई, ये योजना जो केंद्र सरकार ने इसलिए चलाई है, जो भी बिटिया गरीब है और उस बिटिया ने गरीब परिवार में जन्म लिया है और उस बिटिया जो वो है पढ़ाई नहीं कर पा रही है, साथ साथ उस बिटिया की 18 से आयु प्लस हो जाती है और उस बिटिया की शादी नहीं हो रही है, तो इसी वजह से केंद्र सरकार ने बिटिया की शादी करवाने के लिए, साथ साथ उच्च शिक्षा में आगे जो कि पढ़ाई में बढ़ावा करने के लिए, जो कि आगे की पढ़ाई में मदद करने के लिए, साथ साथ शादी मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना चलाई। साथ साथ इसी वजह से ये 5,000 रुपए की हर महीने नकद धनराशि दे रही है। और उसके बाद भाई बहन, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप भी जो कि आपकी बेटे को हर महीने 5,000 रुपए के नहीं बल्कि 2,52,000 रुपए मिलेंगे। वो भी कैसे मिलेंगे, तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आपको सारी जानकारी दूंगा। तो भाई मैं आपको जो भी जानकारी बता रहा हूँ उस जानकारी को आप सही तरीके से समझे, साथ साथ फॉलो करें। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना में आवेदन करने की आयु सीमा जन्म से लेकर 21 साल तक रखी गई है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपकी बिटिया और उसकी आयु सीमा जो कि 18 से लेकर 21 साल के बीच में है, तो आप इस योजना के आवेदन नहीं जो कि आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपकी जो कि बिटिया की आयु सीमा 18 से कम है तो आप इस योजना के आवेदन नहीं कर सकते हैं। और आपकी बिटिया की 21 साल से आयु ज्यादा है तो आप इस योजना के आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आपकी बिटिया सॉरी दोस्तों, 18 में नहीं, गलत बोल दिया है, जन्म से लेकर 21 साल तक रहे, जो कि यदि आपकी बिटिया की 18 साल से आयु सीमा कम है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब जन्म से
लेकर 21 साल से आपकी बेटी की आयु सीमा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम है तो आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बेटियों का भविष्य संवारना और उनको सशक्त बनाना है। और उसके बाद भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी सरकार की इस योजना के तहत भारत की 10 लाख बेटियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो भाई इस योजना तहत केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य रखा है 10 लाख बेटियों को इसी योजना तहत लाभ देने के लिए। और उसके बाद भारत सरकार की इस योजना के बेटियों के खाते में कुल चरणों में 2,52,000 रुपए की नकद राशि दी जाएगी। तो भाई बहनों इतना ही नहीं, 5,000 रुपए की नकद राशि नहीं बल्कि बेटिया को 2 लाख जो कि 52,000 रुपए की नकद राशि दी जाएगी, वो भी कुल चरणों में दी जाएगी। तो पहले चरण में कितनी दी जाएगी सारी जानकारी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ध्यानपूर्वक से देखिएगा, भारत सरकार की इसी योजना के तहत बेटी की छठी क्लास में 10,000 रुपए की नकद राशि दी जाएगी। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपकी बिटिया जो पढ़ाई करी और साथ साथ छठी क्लास में पढ़ रही है तो उस बिटिया को 10,000 रुपए की नकद राशि दी जाएगी। और उसके बाद बिटिया की जो कि 8वीं क्लास में 12,000 रुपए की नकद राशि दी जाएगी। और उसके बाद फिर 10वीं क्लास में बिटिया को 12,000 रुपए की नकद राशि और दी जाएगी। और साथ साथ 12वीं क्लास में 8,000 रुपए की नकद राशि और दी जाएगी। और उसके बाद में ग्रेजुएशन में बिटिया को 10,000 रुपए की नकद राशि और दी जाएगी। और 21 साल की आयु पूरी होने पर बिटिया को 2 लाख रुपए की नकद राशि दी जाएगी। तो भाई बहन यहाँ आप ध्यानपूर्वक से देखिएगा, जितने तक आपकी बिटिया जो पढ़ाई करें, जो कि छठी क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करिए, तब तक बिटिया को 52,000 रुपए की नकद राशि दी जाएगी। और उसके बाद में बिटिया की 21 साल आयु पूरी हो जाती है, मतलब बिटिया की आयु सीमा शादी करने के तहत हो जाती है। और उसके बाद बिटिया की आप शादी करवाते हैं तो फिर केंद्र सरकार बिटिया की शादी करने के लिए, मदद करने के लिए, शादी के लिए तो और 2 लाख रुपए की नकद राशि देगी। मतलब कुल मिला के बिटिया को केंद्र सरकार जो कि पढ़ाई का खर्चा लेकर, शादी का खर्चा लेकर 2,52,000 रुपए की नकद राशि दे रही है। और उसके बाद भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात। तो भाई बहन आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इन डॉक्यूमेंट को आप ध्यानपूर्वक से जरूर देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र। यदि बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा हुआ है तो आप बनवा लें, और यदि आप नहीं बनवाएंगे तब तक आप इस योजना तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ बिटिया का आधार कार्ड है, बिटिया का आधार कार्ड बना हुआ ठीक है, नहीं तो आप जल्दी से बनवा लें। और उसके बाद माता पिता का पहचान पत्र। तो भाई यदि जो बिटिया आवेदन कर रही उसी साथ उस बिटिया के माता पिता का पहचान पत्र होना चाहिए। और उसके बाद में माता पिता का पहचान पत्र नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ जो बिटिया का आय प्रमाण पत्र और साथ साथ राशन कार्ड है। तो भाई जो भी राशन कार्ड हो, चाहे एपीएल हो चाहे बीपीएल हो, और किसी भी सरकारी बैंक में खाता होना जरूरी है। और साथ साथ खाते की पासबुक होना भी जरूरी है। और उसके बाद भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटिया का 2 जो कि पासपोर्ट साइज फोटो। तो भाई एक आपको फॉर्म भरना होगा, उस फॉर्म में चिपकाने के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो। तो भाई उन्होंने इसी वीडियो के माध्यम से जो आपको डॉक्यूमेंट बताए, इसी प्रकार आपके पास में सब के सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसी में से एक भी आपके पास डॉक्यूमेंट कम पड़ गया तो आप इस योजना तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको भाई बहनों बता दूं, आप इस योजना तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद कैसे आवेदन करें, तो भाई आपको किस प्रकार आवेदन करना होगा, किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी बैंक में जाकर आप उसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो भाई बहनों आपके पास में कोई भी सरकारी बैंक है तो उस सरकारी बैंक में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इसी जो कि सुकन्या जो कि सुमंगला योजना तहत आवेदन करना चाहते हैं, बीटे की इस योजना तहत आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आप मैंने जो जानकारी बताई इसी प्रकार आपको आवेदन करना है। और साथ साथ आप इसकी और ज्यादा जानकारी जरूर लें, और उसके बाद में आप इस योजना तहत आसान से आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार भाई बहन आपको आवेदन करना है। साथ साथ भाई बहन आप इस गवर्नमेंट क्लास यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो भाई बहन आप इस गवर्नमेंट क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। भाई बहन एक लाइक हमारा हक बनता है, हम आपके लिए कितनी मेहनत करके ये सरकारी भर्तियां, सरकारी योजना ढूंढते हैं, उसके बाद में आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो भाई बहन आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ भाई बहन आपके जितने भी दोस्त है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, उनको भी वीडियो जरूर शेयर कर दें, ताकि आपके भी दोस्त भाई बहन रिश्तेदार उनके भी घर में छोटी बहन या छोटी बिटिया है, वो भी गरीब परिवार से हैं, तो वो भी इस योजना तहत आवेदन करें और साथ साथ लाभ ले सकें। और उसके बाद भाई बहन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, आपका राज्य कौन सा, कौन से राज्य जिले से बिलोंग करते हैं, आपकी बिटिया जो कि बिटिया कितनी है या बहनें कितनी है, और साथ साथ उस बिटिया की कितनी आयु सीमा है, आप इस योजना तहत अभी तक आपने आवेदन किया या नहीं किया, और आगे जो कि आगे इस योजना तहत आप आवेदन करना चाहते नहीं चाहते हैं, आपकी क्या राय भाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो भाई अब मिलेगी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।